और राजधानी दिल्ली में लाल किले के पास हुए बम ब्लास्ट में जुम्मन नाम का निवासी जो कि शास्त्री पार्क स्थित रहता था, उसकी भी दर्दनाक मौत हो गई। फिलहाल हम शास्त्री पार्क जुम्मन के घर पर पहुंचे हैं और बात करेंगे जुम्मन के परिवार से। कितने बजे जुम्मन घर से निकले थे और लास्ट टाइम अगर हम बात करें जुम्मन से तो किसकी बात हुई थी और कैसे इनको जानकारी मिली कि जुम्मन ब्लास्ट का शिकार हो गया है। भैया ये बताएं, सबसे पहले अपना नाम बताएं। मेरा नाम मोहम्मद इदरीस है। अच्छा इदरीस साहब, ये बताएं कि जुम्मन जो है वो आपका क्या लगता था? मेरा भतीजी लगता था। अच्छा, किस टाइम आपकी लास्ट बात जुम्मन से हुई थी? लास्ट जो है सुबह में देखा था, गाड़ी लेके गया बैटरी रिक्शा। उसके बाद जो है 2:30 बजे घरवाली ने फोन करा कि खाना खाने नहीं आओगे, बोला अब शाम को ही आएंगे, इकट्ठा खा लेंगे। उसके बाद जब ऑनलाइन इतना एक्टिव है कि वहाँ की खबर आ गई कुछ ब्लास्ट हुआ है, तो इसने फोन करा, फोन उसका स्विच ऑफ गया नाजमा। तो वहाँ पे देखा उसमें जीपीएस लगा था रिक्शे के अंदर। मैंने कि जीपीएस तो वहीं का दिखा रहा है, 1 नंबर गेट का। ये गई, कुछ पुलिस ने कर्मचारियों ने जाने नहीं दिया इन्हें। उसके बाद जो है बोला वहाँ कहाँ जाओगी, गाड़ी की लोकेशन मैंने कि वही दिखा रही, फिर बंद हो गई थी। उसके बाद उन्होंने कहा आप हॉस्पिटल जाओ। ये रात भर अर्बन हॉस्पिटल खड़े रही, पूरी फैमिली, माँ बहन भाई बच्चे। तो उन्होंने वहाँ कुछ रिस्पांस नहीं मिला। फिर उन्होंने कहा पीछे जाओ, डेड बॉडी निकलनी है, आप वहाँ जाओ। 4 डेड बॉडी दिखाई हम लोगों को, तो उसमें कंफर्म नहीं हो पाए कि जुम्मन है। हम लोग थाने आए कंप्लेंट दर्ज कराने शास्त्री पार्क। तो उन्होंने जो हमारे के पुलिस वाले थे उन्होंने कंप्लेंट लिखी और फिक्स करी, पता नहीं। तो फिर फोन वहाँ से आ गया, उनके डेड बॉडी और निकली हैं, आप देख लो इसमें जुम्मन हो सकते हैं। मतलब फिर जो है अंदर जाने के बाद लड़के ने पहचान लिया, भाई ने, हमने भी कंफर्म कर लिया। हाँ। जब आपने बॉडी देखी जुम्मन की तो किस कंडीशन में बॉडी थी? कंडीशन, पैर नहीं थे, ये पार्ट्स ऊपर का नहीं था, हाथ नहीं थे। ये जो जैसे मैं शर्ट पहने हो, जैकेट पहने, इस तरह ये पार्ट मिला है बस, और कुछ नहीं मिला। कपड़ों से पहचान की है? कपड़ों से पहचान की। कौन कौन गया था वो पहचान करने के लिए? माँ गई थी, बीवी गई थी, सिस्टर गई थी, बच्चे गए थे। आप माँ हो? थोड़ा सा आगे की बात आ जाए। माता जी, जब आप वहाँ पहुंचे फोन आया था आपके पास वहाँ से? नहीं, फोन नहीं आया था। जब मैं थाना पहुंची रिपोर्ट लिखाने, जब फोन आया मैं तो बच्ची के पास, नाजमा खातून के पास, तो नाजमा खातून गई वहाँ बॉडी देखने। तो इस लड़के ने, मेरा पोता ने उसको पहचाना, छोटे वाला लड़का ने पहचाना उसको कि हाँ माँ जुम्मन भैया का है उसका डेड बॉडी। फिर हम लोग फिर थाना से, मैं इसकी रिपोर्ट मत लो माँ, जल्दी तुम आ जाओ माँ। तो फिर मैं जल्दी गए तो देखा जुम्मन की डेड बॉडी थी, बस इतने धर थी उसकी और कुछ भी नहीं थी। तो कपड़े से पहचान हुआ। फिर मैं लोग जल्दी जल्दी कर करके ले करके आ गए बच्चों को अपने। फिर बिल्कुल, देखिए वो परिवार है जुम्मन का जो इस ब्लास्ट हादसे में शहीद हो गए हैं। जैसा कि बताया जा रहा है कि लाल किले के ठीक सामने मेट्रो गेट नंबर 1 के सामने ये हादसा था। उनकी बहन भी हमारे साथ है, उनसे बात कर लेंगे कि लास्ट टाइम इनकी बात। बहन जी, आपकी लास्ट टाइम कब बात हुई थी उनसे? जुम्मन से मेरी कोई बात ना हुई थी, मेरी भाभी की बात हुई थी जुम्मन से। हाँ, तो उसने कहा था, तो उससे तो बात हो गई थी, हमारी कोई बात नहीं हुई थी। जब ये पता चला हमें, तो हमने कॉल करा अपनी भाभी के पास। मैंने कहा जुम्मन लाल किले पे रिक्शा चलाता है, जुम्मन कहाँ है? तो कहने लगी जुम्मन का कोई कॉल नहीं लग रहा। हमने भी बहुत कोशिश करी, कॉल लगाती रही लगातार, तो कॉल नहीं लगा। फिर हम लाल किले पे गए, लाल किले पे जाके हमने पता करा तो पुलिस वाले हमें आगे नहीं जाने दिए। कहने लगे अगर जो आपको अगर पता करना है तो आप अरबन चले जाओ, यहाँ से जितने भी कुछ हुआ है सब अरबन गए। फिर मैं अरबन गई, पूरी रात अरबन के बाहर खड़ी रही, ऐसी मीडिया वाले लगे थे जैसे आप आए हैं। पर मेरा भाई पूरी रात में ढूंढती रही, पता करती रही, हमें कहीं से कहीं तक हमें पता नहीं चला। फिर उसके बाद हमने वहाँ पर चांदनी चौक थाने गए, वहाँ पर भी पता करा, किसी ने बताया था वहाँ भी चले जाओ, वहाँ भी क्या पता लिस्ट हो। तो हमने वहाँ जाके पता करा, वहाँ भी पता नहीं चला। फिर हम दोबारा गए, फिर दोबारा से फिर हम शास्त्री पार्क आए अपना कंप्लेन लगाने के लिए। जब चांदनी चौक से पुलिस फोन आया, फिर आजाद मौलाना का ऐसी कोई नंबर उन्होंने भेजा मेरे पास, इस नंबर पे जाके आप कॉल करना। एक बॉडी और आई, जिस तरह से आपने हमें फोटो दिखाया है, जो भी कपड़ा मेरा भाई ने पहन रखा था वही फोटो मैंने उनको दिया था वहाँ, मीडिया वालों को भी पुलिस वालों को भी। तो वो कहने लगे जिस तरह से आप बता रहे हो उस तरह से कपड़े वाला एक बॉडी आप आया, आप आके यहाँ पे देख लो। जब हम गए वहां पर तो मेरा भाई था ही नहीं, उसका ऊपर का हिस्सा था, ना सर थे ना हाथ थे, कुछ भी नहीं था, बस यहाँ से यहाँ तक था। वहाँ देखते ही मैं भी बेहोश हो गई, मेरे भाभी भी
जो थी वो भी बेहोश हो गई, सबके सब हम लोग ये हो गए। मेरी भाभी विकलांग है, उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बुरी माँ है। अच्छा, कितने बच्चे हैं इनके जुम्मन के? जुम्मन के 3 बच्चे हैं, 2 बेटियां हैं, 1 बेटा है, सब छोटे बच्चे हैं। अच्छा बहन जी, एक बात बताएं, इस हादसे के बाद दिल्ली सरकार ने मुआवजे का ऐलान कर दिया है। जो इस हादसे में शहीद हुए हैं उनको 10 लाख रुपए का मुआवजे का ऐलान किया गया है, और जो गंभीर रूप से घायल है उनको 5 लाख रुपए, और जो मामूली तौर पर घायल हुए हैं उनको 2 लाख रुपए का। तो क्या अभी तक सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा आपके यहाँ पहुंचा है बात करने के अभी लिए? तक तो सरकार की तरफ से कोई भी नहीं आया हमारे पास, कोई भी कहीं से कहीं तक नहीं आया। आज तीसरा दिन हो गया, अभी तक कोई भी नहीं आया। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, घर का मुखिया चला गया, घर का मुखिया चला गया है, किराए का घर है, मेरी भाभी विकलांग है और उनके 3 छोटे छोटे बच्चे हैं, मेरी बुरी माँ है, कौन करेगा इनका देखभाल, ये बताइए। तो हम ये कह रहे हैं, अगर सरकार ने ये बात करी है तो सरकार को पूरी करनी चाहिए। और कितने इस बम स्फोट में कितने लोग मारे गए हैं और कितने घर वीरान हुए हैं, इन सबों की मदद करनी चाहिए। बिल्कुल। देखिए, विधायक जी भी नहीं आए हमारे, तो विधायक जी भी अभी तक कोई भी नहीं आया। विधायक जी को दूर की बात है, अभी तक कोई भी नहीं आया हमारे पास। बिल्कुल। देखिए, इस हादसे में मारे गए जुम्मन का परिवार हमारे साथ था, हम उनसे बात कर रहे थे। छोटे छोटे बच्चे जैसा बता रहे हैं, बेटा जुम्मन का खड़ा है यहाँ पर, जो उनकी पत्नी है वो विकलांग है। बहुत ज्यादा दुख की जो घड़ी है इस परिवार पर टूट पड़ी है, जैसा कि बता रहे हैं। ये देखिए, बेटा है। बेटा, क्या नाम है आपका? कुर्बान। कुर्बान, कितनी उम्र है आपकी? इधर अंदर चलो। अच्छा, कैसे जानकारी मिली थी आपको? आप गए थे हॉस्पिटल? हाँ, उनके कपड़ा देखकर, जब संदर का कपड़े पहने हुए तो वही टैटू यहाँ पे छपा हुआ था, उसी से देख के पहचाना। अच्छा, टैटू बना हुआ था शरीर पर? हाँ, टैटू नहीं, कपड़े में टैटू बना था, प्लास्टिक की। उस तरह से। अच्छा। हाँ, कपड़े से पहचाना गया। बिल्कुल। देखिए, छोटे बच्चे हैं, परिवार। मैं एक बार तस्वीर दिखाऊंगा। ये गुड़िया है, देखिए, ये बच्चा है, 2 बेटी हैं, 1 बेटा है। ऐसे में परिवार के जो मुखिया जुम्मन है वो अब इस दुनिया में नहीं रहे। जैसा कि परिवार बता रहा है कि जो जुम्मन की पत्नी है वो विकलांग है। अब ऐसे में दिल्ली सरकार ने ऐलान जरूर कर दिया है मुआवजे का, लेकिन अभी तक दिल्ली सरकार की तरफ से कोई भी नुमाइंदा यहाँ नहीं पहुंचा है ताकि इनका इंस्पेक्शन किया जाए। जो फॉर्मेलिटीज हैं मुआवजे की, वो यहाँ धनराशि इनको पहुंचाई जाए। कैसे, किस रूप में इनको धनराशि पहुंचाई जाएगी, अभी तक ये तय नहीं हो पाया, और ना ही दिल्ली सरकार की तरफ से अभी तक कोई नुमाइंदा यहाँ पहुंचा है, जैसा कि परिवार का कहना है। और इस ब्लास्ट में मारे गए जुम्मन के परिवार पूरी तरह से टूट गया है। जैसा कि हम बता रहे हैं कि जुम्मन की जो पत्नी है वो विकलांग है, छोटे छोटे बच्चे हैं। घर का बड़ा बेटा जो है महज उसकी 13 साल उम्र है, और जो 2 बेटी आप देख रहे हैं मुश्किल से 6 से 7 साल की बच्चियां हैं। ऐसे में इनकी पढ़ाई लिखाई का खर्चा है। किराया का ये मकान, परिवार बता रहा है किराए के मकान में शास्त्री पार्क इलाके में रहते हैं। हम आपको तस्वीर दिखा रहे हैं। सकरी गली है, बहुत पतली ये गली। आप ऐसे में अंदाजा लगा सकते हैं, जो राजधानी दिल्ली के अंदर ई रिक्शा चलाकर अपने परिवार का पालन पोषण कर रहा था, अब आगे इस परिवार का पालन पोषण कैसे होगा, ये तमाम सवाल अब जहन में खड़े होते हैं। चूंकि देखिए, ब्लास्ट में जो मारे गए लोग हैं, चूंकि देखिए, आतंकवाद का ना तो कोई धर्म होता है और ना ही कोई जात होती है और ना ही कोई मजहब होता है। अब जिन लोगों ने इस कांड को अंजाम दिया है, अब एक बार जरा इन बच्चों की तरफ, इन बारे ऐसे मासूम बच्चों के बारे में भी सोचना चाहिए थे। आखिरकार न जाने कितने घर, कितनी जो महिलाएं वो विधवा हो जाएंगे और छोटे बच्चे जो है वो यतीम हो जाएंगे। तमाम जो बातें हैं, आदमी को कुछ करने से पहले सोचना चाहिए कि आखिरकार उन परिवारों का क्या होगा जो इस ब्लास्ट में शिकार हुए हैं। कैमरा पर्सन के साथ इसरार अहमद।